Hello students, it is a chapter 5th. Chapter name is accounting ratio. It is a new chapter. I have taught you 4 chapters. Last chapters comparative and common size statement. This chapter is accounting ratio. Here you will study about accounting ratio. Hold down students. Okay. Now व्हाट इज़ अकाउंटिंग रेशियो। देखो अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। अकाउंटिंग इसमें एब्सोल्यूट फिगर एक्सप्रेस होती है इन मॉनेटरी टर्म्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टूडेंट सामने स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपको। ये रहा अकाउंटिंग फिगर्स एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय देमसेल्व्स आर मीनिंगलेस। दीज फिगर ऑफन डू नॉट कन्वे मच मीनिंगलेस अनलेस एक्सप्रेस इन रिलेशन टू अदर फिगर्स। स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि जो हम 2 ईयर्स की फिगर्स लेते हैं, ठीक है, और उनके बीच में क्या करते हैं, उन्हें एक्सप्रेस करते हैं मॉनेटरी टर्म में, और क्या करते हैं उनको जो उनको क्या करते हैं, हम उनके बीच में डिफरेंस देखते हैं कि कौन सा हमें ज़्यादा बेटर है, कौन सा हमारे लिए क्या है ज़्यादा बेटर है। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, हम इसे एग्जांपल के थ्रू और समझ लेंगे। यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जांपल हाँ स्टूडेंट्स, एक मिनट, थोड़ा ये सेटिंग की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है हल्की सी, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर एग्जांपल वन ट्रेडर मिस्टर अनिल अर्न प्रॉफिट 1,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे एक अनिल है ट्रेडर्स, वो क्या है 1.5 लाख प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, और वहीं पे हम देखेंगे कि जो एक क्या है दूसरा ट्रेडर्स है, जो दूसरा ट्रेडर्स है मिस्टर सुनील, वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है 1,80,000। कितना प्रॉफिट कमा रहा है 1,80,000। तो अगर हम आपसे पूछें कि कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है या कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब अपने ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, तो यहाँ पे आपको अगर आप जनरली देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जनरली वी कैन से सुनील इज़ मोर एफिशिएंट एज ही इज़ अर्निंग मोर प्रॉफिट। ठीक है, हम कहेंगे कि सुनील जो है 1,80,000 प्रॉफिट कमा रहा है, तो सुनील क्या है मोर एफिशिएंट है, किससे, अनिल से, क्योंकि ठीक है, यहाँ पे हमें ये समझ में आया। बट इन ऑर्डर टू गिव द करेक्ट आंसर, बट अगर आपको अकाउंटेंसी आती है, अकाउंटेंसी की आप नॉलेज रखते हैं, तो हम इससे क्या करेंगे, हम एक करेक्ट आंसर देंगे। जनरली आंसर करेक्ट नहीं होता, उसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है अकाउंट की लैंग्वेज में, फिर उसके बाद देखा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वी मस्ट फाइंड आउट हाउ मच द कैपिटल इज एम्प्लॉयड बाय ईच ऑफ देम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों के द्वारा कितनी कैपिटल लगाई गई है। सपोज अनिल हैज़ एम्प्लॉयड अ कैपिटल ऑफ 10 लाख। अनिल ने जो है अपने यहाँ कैपिटल लगा रखी है 10 लाख, और सुनील ने लगा रखी है, हमारी कितनी लगा रखी है 15 लाख। सुनील ने कितनी कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में 15 लाख, अनिल ने कितनी कैपिटल लगा रखी है 10 लाख। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग रेशो के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे इनका परसेंटेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। जो जिसका परसेंट ऑफ प्रॉफिट जिसका परसेंट ऑफ प्रॉफिट क्या है ज़्यादा आएगा, जिसका परसेंट ऑफ प्रॉफिट क्या है ज़्यादा आएगा, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम मानेंगे कि वो बेस्ट है या मोर एफिशिएंट है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड को देखेंगे इसका, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अनिल का और सुनील का दोनों का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले अनिल के बारे में बात करते हैं। अनिल ने देखिए
कितना प्रॉफिट कमाया है, 1.5 लाख। कितना कमाया, 1.5 लाख। ठीक है, और इसकी कैपिटल कितनी थी अनिल की, अनिल की जो कैपिटल थी वो थी 10 लाख। कितनी थी, 10 लाख। इसे डिवाइड कर देंगे 10 लाख से और इंटू कर देंगे 100 से। किससे कर देंगे, इंटू 100 से। तो अनिल जो है जितनी कैपिटल लगा रहा है और जितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो अपनी कैपिटल का वो 15% प्रॉफिट कमा रहा है। अपनी कैपिटल का कितना कमा रहा है, 15% प्रॉफिट। तो यहाँ अनिल जो है 15% प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सुनील की। ठीक है, सुनील जो है सुनील क्या कर रहा है, सुनील का जो प्रॉफिट था वो कितना था, 1,80,000। और सुनील की कैपिटल कितनी थी, 15 लाख। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1,80,000 को हमने 1.5 लाख से डिवाइड किया, इंटू करा 100 से, तो कितना निकल के आया स्टूडेंट्स, 12%। तो यानी सुनील अपनी कैप लगाई हुई कैपिटल से 12% प्रॉफिट कमा रहा है। यानी 100 रुपये में 12 रुपये, 100 रुपये से 12 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है। और अनिल कितना कमा रहा है, अनिल अनिल कमा रहा है 100 रुपये में 15 रुपये प्रॉफिट। अनिल कितना कमा रहा है, 100 रुपये में 15 रुपये प्रॉफिट। और सुनील कमा रहा है 100 रुपये में 12 रुपये प्रॉफिट। और जबकि अभी हम तो यानी कौन बेटर है, अनिल बेटर है। कौन है बेटर, अनिल। और जबकि हम यहाँ कह रहे थे, यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ कह रहे थे सुनील इज़ मोर एफिशिएंट। हम क्या करते हैं, सुनील इज़ मोर एफिशिएंट। क्यों, क्योंकि हमने देखा था डायरेक्ट कि जनरली हमने देखा सुनील 1,80,000 कमा रहा है और अनिल 1.5 लाख कमा रहा है। बट जब हमने कैपिटल से कंपैरिजन किया तो यहाँ रिजल्ट कुछ और ही निकला। अनिल मोर एफिशिएंट है, सुनील एफिशिएंट नहीं है। कौन है, अनिल मोर एफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि अनिल 100 रुपये में 15 रुपये कमा रहा है, सुनील 100 रुपये में 12 रुपये कमा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस शो दैट अनिल हैज़ अर्न 15 रुपीज़ फॉर एवरी 100 आउट ऑफ कैपिटल, whereas Sunil has earned 12 rupees for 100 rupees of capital. Anil is using his capital more efficiently. तो यहाँ पे क्या है, अनिल ज़्यादा पैसे कमा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, the above examples show that figure assume significance significance only when expressed in related to other figures. तो यहाँ पे क्या है कि जो दो व्यक्ति हैं या दो फर्म हैं, ये आपस में एक दूसरे के क्या है, रिलेशन बता रहे हैं, एक दूसरे के फिगर्स बता रहे हैं, कितना कैसे कमा रहे हैं। द एब्सोल्यूट फिगर प्रॉफिट वाज मीनिंगलेस। जो एब्सोल्यूट फिगर दिखाई देती है, जो एब्सोल्यूट फिगर दिखाई देती है, यहाँ पे एब्सोल्यूट फिगर क्या है, 1.5 लाख और 1,80,000। ये क्या है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है मीनिंगलेस। क्या है ये, मीनिंगलेस। एब्सोल्यूट फिगर जो है वो मीनिंगलेस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आगे हम लाइन को पढ़ेंगे, व्हेन द फिगर ऑफ प्रॉफिट वाज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू टोटल इट्स एग्ज्यूम कैपिटल, इट एज्यूम सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमें कैलकुलेट करना होता है और किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कंपैरिजन करके करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपको ये थोड़ा सा बेसिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम फिर क्या नाम करते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और डीपली समझाएंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स आप वीडियो देखते रहें। ठीक है, थैंक यू। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखिए, देखिए जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहा है, एग्ज़ाम उनके लिए जाएंगे। अगर वो एग्ज़ाम्स को नहीं देगा, या वो नहीं पढ़ रहा है, या वो स्कूल में फ़ीस नहीं दे पा रहा है, या नहीं वो कर रहा, नहीं देना चाह रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स अपडेट रह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स स्कूल में जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स स्कूल में होके आ रहे हैं, अपना जो भी है अपने प्रिंसिपल से मिल के आ रहे हैं वहाँ पे, और चेयरमैन सर से या योगराज सर से मिल के आ रहे हैं, उनके फार्म भर दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं स्कूल, उनके फार्म भरने में दिक्कत आएगी बाद में, और वो प्रमोट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, प्रमोट के लिए, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, बोर्ड के फॉर्म भी भरवाए जाएंगे जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, और बोर्ड की फ़ीस भी ली जाएगी।
तभी स्टूडेंट्स अपना 12th के पेपर दे पाएंगे मार्च में। स्टूडेंट से उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अपने को अपडेट करते रहिए, इस तरीके से बिल्कुल अनटच मत रहिए, उससे आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी, बच्चों का ईयर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपडेट रहिए। जो भी आपकी अगर कोई परेशानी है तो स्कूल में जाके मिलिए, और जो ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जा रही हैं उन पे ध्यान दीजिए। इसी के अंदर से टेस्ट लिया जाएगा जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं, और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो टेस्ट को बहुत ही इजीली तरीके से कर लेंगे। क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, सॉल्व किए जा रहे हैं, बच्चों के क्वेश्चंस सॉल्व किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, अगर वो अपडेट नहीं रहता है बाद में स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगी, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, ओके, थैंक यू।